नमस्कार प्रिय साथियों, मैं रुपेश साहू आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने परिवार स्मार्ट पीएससी एकेडमी पर। आशा करते हैं कि आप सभी स्वस्थ और मस्त होंगे और आपका पेपर आज का जबरदस्त गया होगा। उसी जबरदस्त गया होगा तो आज हम देख लेते हैं किस प्रकार से उसका मॉडल आंसर है। तो संभावित मॉडल आंसर में आज हम देखने वाले पेपर 2 का, जिसमें से सी सेट है। इसमें से आपको क्वालिफाई लाना था। इससे पहले पेपर 1 में सर के द्वारा पेपर 1 का सामान्य जीएस, जिसमें छत्तीसगढ़ और भारत के संपूर्ण जितने भी जीएस है उसका डल चुका है। तो अभी तक आपने नहीं देखा तो उसको भी जाकर देख लीजिए। आज हम इसमें देखने वाले हैं हिंदी और छत्तीसगढ़ी भाषा से किस प्रकार से क्वेश्चन आए थे। यह क्वालिफाई पेपर है, जैसे कि हमने बात किया था मैराथन क्लास में। सबसे पहले हिंदी और छत्तीसगढ़ी को देखना है। तो इसमें किस प्रकार के किस लेवल के क्वेश्चन पूछे गए थे उसको देखेंगे। उसके बाद अगले जस्ट क्लास में हम क्या करेंगे, मैथ्स और रीजनिंग का जितना भी क्वेश्चन है उसको सॉल्यूशन करेंगे। तो चलिए, ज्यादा समय नहीं होते हुए पहले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। यहाँ कौन सा सेट का 4 सेट में आता है, तो सेट ए वाला है, ए का सेट ए वाला का क्वेश्चन है। आप आपका अगर बी या सी या डी होगा उसमें आप मिलान कर दीजिए। इस बस क्वेश्चन आगे ऊपर नीचे होता है और क्वेश्चन वही रहता है। तो इसमें देखिए क्या कहा है, संप्रदाय कारक। कौन सा टॉपिक का क्वेश्चन है, संप्रदान कारक रचना के लिए किस मानक हिंदी का प्रयोग होता है। तो कारक वाला क्वेश्चन है, कारक में कितने होते हैं, कर्तन ए कर्म को। इस प्रकार से देखिए, कर्तन ए कर्म को, करण से, संप्रदान के लिए अपदान से, संबंध का इसमें और आता है, क वाला भी आता है, की वाला भी आता है। इस प्रकार से अधिकरण में भी आता है और पार भी आता है, पर भी आता है संबोधन में। हे, अरे, इस प्रकार से संबोधन करते हैं। तो इसी में पूछा गया है संप्रदान के लिए, संप्रदान कारक के लिए, इसके लिए किस मानक हिंदी का प्रयोग होता है। तो मानक हिंदी इस प्रकार से है, आप याद कर सकते, कर्तन ए कर्म को, इस प्रकार से करण से। तो इसमें देखिए ने को से और एक है के लिए, तो इसमें है संप्रदान। तो संप्रदान कहां पर है, यहाँ पर देखिए के लिए, संप्रदान है के लिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है छत्तीसगढ़ी शब्द करिया में प्रत्यय है। तो सबसे पहले उपसर्ग और प्रत्यय को जानेंगे। उपसर्ग क्या होता है और प्रत्यय क्या होता है। जो शब्द के पहले लग जाए उपसर्ग कहलाता है और प्रत्यय शब्द के बाद, और शब्द का सेंस, जिस अर्थ है या सारांश उसको बदल देता है। तो इसमें देखिए करैया में प्रत्यय है, तो लास्ट वाला चीज को देखना है, या मतलब या है कि या है कि अय्या है, तो कंफ्यूजन रहना चाहिए। तो इसमें देखिए यहां से तोड़ना आना चाहिए कर और या, तो इसका सही आंसर हो जाएगा या। अरे ये तो होगा नहीं क्योंकि का अकेला हो जाएगा, का अकेला हो जाएगा। इस प्रकार से का और या, ये तो होगा ही नहीं। और इसमें देखिए करई, करई प्लस क्या हो जाएगा या, ये भी होगा नहीं। तो हमें ऑप्शन काटना आना चाहिए इस प्रकार से। तो कंफ्यूजन किसमें होना था, या और अय्या में होना था, लेकिन इसमें भी क्या कंफ्यूजन, कर प्लस या। देखिए अय्या नहीं होगा, इसमें सिर्फ आएगा या। इस प्रकार से ऑप्शन नंबर बी ये हमारा सही आंसर है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, इसमें देखिए निम्नलिखित में से कौन सा, ए बी सी डी, निम्नलिखित में से कौन सा संकर शब्द, ये संकर शब्द क्या है भैया, इसको भी देखेंगे। संकर शब्द संस्कृत और फारसी के मेल से बना है। तो संकर शब्द क्या होता है, संकर मतलब जैसे कि पौधों का, जैसे बायोलॉजी में क्या कहते हैं, संकरण करा के एक नया क्या उसका, जैसे कि मटर और इस प्रकार से बायोलॉजी में होता है। उसी प्रकार से हिंदी में क्या है, संकर शब्द मतलब दो अलग अलग भाषाओं का शब्द। जैसे कि इसमें दिया है संस्कृत और फारसी के कौन कौन से भाषा होगा, तो इसमें वन साइड ये वाला संस्कृत होगा और ये वाला फारसी, मतलब दो शब्दों को मिलाकर बनाया जाता है, उसको संकर शब्द कहते हैं। तो इसमें पूछा है संस्कृत और फारसी के मेल से बना है, तो पहला साइड कौन सा होना चाहिए, संस्कृत, और दूसरा साइड होना चाहिए फारसी। तो आपको पता होना चाहिए कि संस्कृत का पहला साइड है कि नहीं, उसको देखेंगे। उसके बाद फारसी वाला, तो दोनों साइड को एक साथ रखकर देखेंगे ताकि हमारा कंफ्यूजन दूर होना चाहिए। तो इसमें देखिए उप तो क्या होता है, संस्कृत का क्या होता है, उपसर्ग होता है, संस्कृत का है। हाँ, ए वाला है संस्कृत। चलिए संस्कृत को एस से चिन्हांकित करता हूं, ठीक है। उसके बाद भोजन, भोजन भी संस्कृत में उपयोग होता है, साथ में भोजन कर रहे हैं, भोजन करके आए हैं, भोजन के लिए आज जाएंगे, इस प्रकार से हिंदी में भी उपयोग होता है। तो यहाँ पर हिंदी या संस्कृत दोनों आ जाएगा। चलिए उसके बाद रात्रि, ये तो रात्रि वाला क्या है, रात्रि वाला ही है। रात्रि का क्या होता है, हिंदी में रात होता है, ये संस्कृत का है।
और छाया, ये छायादार। छाया किसका है? छाया है हिंदी का, छाया है हिंदी है। इस प्रकार से ये तो आएगा नहीं, चलिए ऑप्शन तो कट हो गया। तो हमारे पास तीन है, उपबोली, भोजन, गाड़ी, रात्रि उड़ान। तो यहाँ पास गाड़ी, गाड़ी से आए, ऐसे मोटर बाइक से आए, गाड़ी से आए, तो इंग्लिश का है, ए वाला इंग्लिश का है गाड़ी का। और बोली, जैसे भाखा बोली, हमार का भाखा बोली है, छत्तीसगढ़ी में बोलबो, वही सब चीज है बोली। तो ये बोली है रे हिंदी की, हिंदी की है रे। मेरे पास का बचीस, आई थिंक यहाँ पास ऑप्शन सी हो सकता है, क्योंकि बाकी सब चीज तो क्लियर है। तो हमारा ऑप्शन क्या होना चाहिए? रात्रि या उड़ान। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है इसमें देखिए, अपने किए हुए उपकार को याद करने वाला, जैसे कि अपने किए हुए उपकार को याद करने वाला, जैसे कि आपके ऊपर कोई उपकार कर दिए, जैसे कि मदद कर दिए, कुछ भी चीज के लिए गिर गए, मदद किए, जैसे उसको उठा दिए। तो यहाँ पास जैसे कि मैं गिरा, मैं कहीं पास जाते हुए फिसल के गिर गए, उसके बाद आपने क्या किया? उसको मदद के लिए हाथ बढ़ाया। और मैं क्या कर रहा हूँ आपको उसके लिए उसी चीज को याद कर रहा हूँ, कृतज्ञ हो रहा हूँ आपके लिए। एक हो गया याद करना, मतलब मदद के लिए उसको हमेशा के लिए आप, मैं कृतज्ञ रहूंगा। लेकिन आपने उठाया, मैंने, चल छोड़ना, जाने दो, इस प्रकार से नहीं मानने वाला, मतलब कि उसको उपकार को नहीं मानने वाला। तो इसको भी याद कीजिए, यहाँ पर हो जाएगा नहीं मानने वाला, नहीं मानने वाला क्या हो जाएगा? कृतज्ञ। इस प्रकार से भूल गया, इस प्रकार से ये वाला भी चीज याद रखिए। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। यहाँ पर पठिया शब्द का प्रयोग इनमें से किसके लिए होता है? तो गाय का बच्चा को क्या कहते हैं? बछरू कहते हैं। किथे यहाँ पास देखिए, छत्तीसगढ़ी में भी है पठिया शब्द का प्रयोग, इसमें से किसके लिए है? तो बछरू, छत्तीसगढ़ी में कही थे भैया। और यहाँ पास हिंदी में देखते हैं तो क्या हो जाएगा? बछिया हो जाएगा या बछरू हो जाएगा। इस प्रकार से दोनों में देख लीजिए, भैंस का मादा, हाँ तो इसमें है भैंस का क्या होता है? भैंस का बछरू कहते हैं, भैंस के बच्चे को क्या कहते हैं? बछरू। और यहाँ पास बकरी जो होता है, बकरी, इसके छोटे बच्चों को क्या कहा जाता है? छोटे बच्चों को कहा जाता है मेमना। इस प्रकार से इन दोनों के क्या, जो बकरी रहता है उसके छोटे बच्चों को मेमना कहा जाता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है? प्याज को छत्तीसगढ़ी में क्या कहते हैं? अब आ गए छत्तीसगढ़ी भाषा में। तो छत्तीसगढ़ी में कहा गए थे, देख, छत्तीसगढ़ी में कहा गए थे प्याज लगे थे गोंदली। गोंदली का है प्याज, यही चीज है ओनियन, इंग्लिश में भी जान लें ओनियन। और यहाँ पर देखिए टूमा, टूमा, इन चारों का चीज है? चारों हरे सब्जी के नाम, चारों हरे सब्जी के नाम, ये सब चीज है सब्जी के नाम। तो यहाँ पर काल लिख देते सब्जी, है ना, चारों हरे सब्जी के नाम। ठीक, एक प्रकार की सब्जी के नाम मान सकते हैं। तो यहाँ पर तुमा, तुमा, सब्जी का की थे, सब्जी भी साग की थे, साग का साग खाए नोनी हो, आज का साग रांधे हो, इस प्रकार से साग भी की थे ना। तो सब्जी छत्तीसगढ़ी में कहा की थे साग। तो यहाँ पर तुमा, लौकी जो रहे थे लंबा लंबा, बोल क्या बोलते? तुमा बोलते। ताल, टमाटर आजकल बहुत सस्ता हो गए देख लो। तो यहाँ पर क्या हो गए? टमाटर, टमाटर का बोलते पताल बोलते। हाँ, बटर, तो वाले बोलते नहीं, बटर खाएन वही ला ना बोलते, बटूरा बोलते। इस प्रकार से छत्तीसगढ़ी भी क्लियर होना चाहिए शब्द मन। तो यहाँ पर देखो जातिवाचक संज्ञा क्या है? अब हिंदी में संज्ञा, संज्ञा के कितने भेद हैं? इस प्रकार से संज्ञा के भेद तो हमने पढ़ा, लेकिन उसका एग्जाम्पल किस प्रकार से मानेंगे? तो यहाँ पर चार उदाहरण दिया है, गंगा, प्रोफेसर, गिरोह, दूध। तो यहाँ पर व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, समूहवाचक, द्रव्यवाचक, इस प्रकार से देखेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये क्या है? गंगा है, किसी व्यक्ति समूह के नाम को क्या कहा जाता है? अगर नंदी नाला होगा, अगर नाम हुआ तो उसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। क्या बोल दिए? इसको बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा। इस प्रकार से क्या हो गया? ये तो हो गया व्यक्तिवाचक संज्ञा। उसके बाद प्रोफेसर, चलिए इसको हमने पता नहीं, इसको देखते आगे। देखिए गिरोह, गिरोह क्या है? गिरोह जैसे गुट में रहना, गिरोह में रहना, एक साथ रहना। तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा समूहवाचक। क्या हो जाएगा? समूहवाचक संज्ञा। इस प्रकार से, और ये तो एकदम क्लियर होना चाहिए। दूध क्या है? द्रव है, द्रव्यवाचक संज्ञा। तो द्रव्यवाचक संज्ञा, इस प्रकार से दूध हो गया। और जो बचा वही बचा जातिवाचक, जैसे कि इसका जाति का बोध कहा है, कोई प्रोफेसर जी आ गए, गुरु जी आ गए, इस प्रकार से हमने क्या किया? उसके जाति का संबोधन कर दिया।
तो ये क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जातिवाचक संज्ञा। इस प्रकार से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी जातिवाचक संज्ञा में हो जाएगा प्रोफेसर। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, छत्तीसगढ़ी मुहावरा। इस गढ़ी मुहावरा, तो यहाँ पर हम कौन सा सेट का कर रहे हैं, सेट नंबर 1 का कर रहे हैं। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन भले ऊपर नीचे हो सकता है लेकिन सभी क्वेश्चन यहाँ पर सटीक है। तो यहाँ पर देखिए छत्तीसगढ़ी मुहावरा गरी बांधना का क्या अर्थ है, तो गरी बांधना मैं कुछ कह कहा, ठीक, मैं आप मतलब कुछ बताता हूँ, गरी बांध के रखबे मतलब का होते, गरी बांध के रखबे एला मत भूला जबे। तो मतलब याद रखे के वही तो होइस ना, एला गरी बांध के रखबे मत भूला जबे, ऐसे। तो वहां पास ऑप्शन का हो जी, ऑप्शन हो जी याद रखना, गरी बांधना है। इस प्रकार से अलग, इसको बाकी सब चीज को मत देखिए, घमंड तोड़ना, गरी बांधना, कसम खाना ये अलग है, कसम खाना अलग है। विवाह करना, तो विवाह गरी बांध दिया, एक बार के उपयोग हुआ तो उसमें आंसर क्या हो जाएगा, विवाह करना। लेकिन यहाँ पर गरीब बांधना, तो उसको बता रहे हैं ना, एक बार थोड़े ना उपयोग करेंगे मुहावरे लोकोक्तियों का, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, याद रखना। तो याद रखिएगा, इसमें कंफ्यूजन नहीं होना है, विवाह करना नहीं आएगा, याद रखना हो जाएगा, गरी बांध के रखना, ऐसे टाइप का मतलब याद ही रखना, भूलना मत। अगले क्वेश्चन में बढ़िए, पौधन अन पावक में कौन सा संधि है। अब देखिए संधि भी कितने प्रकार के होते हैं, वही विधि दीर्घ गुण यण अवयादि, इस प्रकार से है संधि है। तो यहाँ पर क्या कहा है, जैसे कि हमने एक सिंगल शब्द लिया पोधन अन, इस प्रकार से दीर्घ तो होगा नहीं, इसमें अ से क्या मिलता है, इस प्रकार से एग्जाम्पल के रूप में भी आप याद कर सकते हैं। अ से क्या मिलता है, बड़ा दीर्घ हो गया। गुण में इसका मात्रा लग जाता है ए, इस प्रकार से, या ओ का मात्रा लग जाता है विधि में, और इसका बड़ा मात्रा, ए का बड़ा मात्रा और ओ का बड़ा मात्रा है, इस प्रकार के इसका ठीक एग्जाम्पल के रूप में आप कर सकते हैं। और अयादि स्वर संधि में क्या, एक और संधि भी याद कर लीजिए, इसके साथ एक और संधि भी याद कर लीजिए, उसको भी क्यों छोड़ेंगे, यड़ स्वर संधि। यड़ स्वर संधि में क्या होता है, या जैसे कि यहाँ पर व और या, यहाँ पर भी या और व रहेगा, लेकिन इसके पहले क्या हो जाएगा, इसके पहले पूर्व में क्या हो जाएगा, पूर्व में आधा 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 व्यंजन या स्वर रहेगा, आधा व्यंजन रहेगा, इस प्रकार से। हाँ, इत्यादि, जैसे कि इत्यादि इत्यादि, इस प्रकार से याद रख सकते। एक है यट संधि का, यट स्वर संधि का एग्जाम्पल, और यहाँ पर जैसे कि पो पौ, इस प्रकार से यहाँ पर क्या हो जाएगा, पवन, जैसे कि दोनों को करेंगे पवन, इस प्रकार से पावन हो जाएगा। अगर बड़ा मात्रा है, अगर यहाँ पर डबल चिन्ह है, बड़ा मात्रा है, तो यहाँ पर भी मात्रा बड़ा का रहेगा। और पो जैसे कि हमने क्या दिया, यहाँ पर हमने क्या देते, एक एग्जाम्पल दीजिए, पो धन अन, इस क्या हो जाएगा, पवन। तो यहाँ पर कंफ्यूजन नहीं होना है, अगर मात्रा बड़ा है तो यहाँ पर आ का मात्रा भी बड़ा लगा देंगे, अगर वहां पर बड़ा है तो बड़ा, छोटा है छोटा है, इस प्रकार से आप कर सकते हैं। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, अयादि स्वर संधि। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, किस वाक्य में प्रविशेषण है, प्रविशेषण। देखिए यहाँ पर क्या है, विशेषण भी है और सामने में प्र है, प्र मतलब उसका और ज्यादा विशेषता बताने वाला है। जैसे कि विशेषण क्या है, क्रिया संज्ञा सर्वनाम, उसकी विशेषता बताने वाले चीज को क्या कहते हैं, विशेषण कहते हैं। जैसे कि मैं अच्छा पढ़ा लेता हूँ, यहाँ पर तारीफ नहीं कर रहा हूँ, यहाँ पर विशेषण का एग्जाम्पल कर रहे हैं कि हम अच्छा पढ़ा लेते हैं, आप बहुत अच्छे दिखते हैं, आप बहुत अच्छा से क्लास कर रहे हैं, इस प्रकार से आपकी क्या बताया, विशेषता बताया। उसको क्या बोल दिए, जैसे कि अच्छा लड़का, आप अच्छे लड़के हो जी, अच्छा लड़का। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर जो अच्छा है, जो संज्ञा, इसकी संज्ञा या सर्वनाम, जैसे कि मेरा भाई अच्छा है, इस प्रकार से आप क्या ले सकते हैं, ए वाला क्या हो जाएगा, ए वाला हो जाएगा जी, यहाँ पर विशेषण हो जाएगा, ए वाला क्या हो जाएगा, विशेषण। लेकिन जो विशेषण की भी विशेषता बता दे, बहुत अच्छा लड़का है, इस प्रकार से क्या हो जाएगा, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का है, बहुत अच्छा लड़का, इस प्रकार से। देखिए इसकी विशेषता तो ये बताया, विशेषता बताया, लड़का अच्छा है, ठीक है, बहुत अच्छा लड़का है, इसकी भी विशेषता बताया, मतलब विशेषण की भी और ज्यादा विशेषता बता दे, उसको क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं प्रविशेषण। इस प्रकार से विशेषता प्रविशेषण बोल दिए, यहाँ पर प्रविशेषण हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, ओह लड़कियां है, इस प्रकार से ओह सुंदर लड़कियां, हाँ
इला काम देखें हिंदी में देखें यही चीज है छत्तीसगढ़ी में हो गई। ओह लड़कियां है, ओह लड़कियां है, ठीक है भैया। ओह सुघर लड़कियां है, ओह सुघर लड़कियां है मतलब ठीक ठाक लड़की है इसे। ओह बहुत सुघर लड़कियां है। हाँ, तो यहाँ पास का हो जाही वहां पर बहुते सुघर लड़की की विशेषता बता दे। सुघर मतलब सुंदर मान सकते हो, सुंदर लड़की है, ठीक है। तो यहाँ पास सुंदरता उसकी विशेषता है। यहाँ पास सुंदर की भी विशेषता क्या, बहुते सुंदर, जैसे कि हीरोइन बन रही थे तो वहां पास क्या बोलते, बहुत सुंदर हीरोइन। ऐसे तो आप याद रख सकते हो वहां बहुत सुंदर लड़कियां है। इस प्रकार से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, बड़े दाई में समाज है, बड़े दाई छोटे दाई इस प्रकार से सब अवयव जुड़ा हुआ रहता है। इसमें क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, यहाँ पर अवयव भाग। कर्मधारा है यहाँ पर विशेषता बताने वाला, तो बड़े दाई विशेषता नहीं बता रहे इसमें। बहुप्रिय, बहुप्रिय जैसे कि दूसरे यहां से बहु लाते हैं तो क्या हो जाएगा, जिस दशानन, दशानन इस प्रकार से क्या हो जाएगा, बहुवी। तो दूसरे चीज में उसका परिवर्तित भाव हो जाना चाहिए। तो यहाँ पर बड़े दाई छोटे दाई ऐसा में हो जाएगा अवयव जुड़ा होता है, तो इसमें क्या हो जाएगा, अवयव भाव समाज। अश्विन माह के लिए छत्तीसगढ़ी में कौन सा शब्द परिचित है। अब हम जानते हैं हिंदी माह, हिंदी जानते हैं और किसको जानते हैं, हाँ किसी को बोला है छत्तीसगढ़ी में अश्विन माह, हिंदी माह, हिंदी माह को भी पता नहीं, इंग्लिश जानते जनवरी से दिसंबर तक, जनवरी फरवरी मार्च है, इसका भी होता है हिंदी वर्जन, हिंदी वर्जन होता है। और हिंदी वर्जन में कहां से स्टार्ट होता है, जैसे मांग फागुन इस प्रकार से चैत बैसाख, तो वहां पर छत्तीसगढ़ी में और वो चीज अश्विन की थान, तो अश्विन काला की थान, अश्विन की थान कुआर या कौवाल। इस प्रकार से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। तो देखिए यहाँ पर कौन सा वाक्य शुद्ध है, अब हमें जानना है। वर्तनी, यहाँ पर वर्तनी है क्या, नहीं वर्तनी नहीं है, यहाँ पर शब्दों का खेल है। कौन सा वाक्य शुद्ध वाक्य है, तो हमें शुद्ध वाक्य का चयन करना है। किस प्रकार से करेंगे, वह मेरा सबसे बड़ा जेठ, क्या ज्येष्ठ भ्राता, ज्येष्ठ मतलब क्या होता है, बड़ा, ज्येष्ठ भ्राता श्री, भ्राता मतलब यहाँ पर होता है ए वाला है भाई जी, ठीक है, भ्राताश्री, आप हमारे क्या हो, भ्राताश्री है। इस प्रकार से भाई हो गया, जेठ, ज्येष्ठ, जेठ अलग है, जेठ से भी आप याद रख सकते, ऊपर वाले को क्या बोलते हैं, जेठ बोलते हैं। इस प्रकार से ज्येष्ठ, ज्येष्ठ मतलब होता है बड़ा, और छोटा क्या हो जाएगा, छोटे के लिए भी यहाँ पर आप याद रख सकते हैं अनुज, अनुज, अनुज। इस प्रकार से छोटा के लिए आप क्या रख सकते हैं, अनुज के लिए किस शब्द का प्रयोग होता है, अनुज के लिए। और यहाँ पर एक बड़ा भी है जी, यहाँ पर बड़ा भी है, तो दो बार बड़ा होगा क्या, दो बार बड़ा नहीं होगा, तो यहाँ पर ए वाला गलत, वहां मेरा बड़ा ज्येष्ठ, तो यहाँ पर भी दो बार है, देखिए ए वाला भी नहीं हो जाएगा। वह मेरा ज्येष्ठ भ्राता है, ये वाला सही लग रहा, वह मेरा अपना, मेरा है, मेरा है, तो यहाँ पर अपना कैसे आया, मेरा ही तो अपना कैसे आएगा, मेरा आएगा या अपना आ जाएगा। तो यहाँ पर हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, हमारा सही आंसर हो जाएगा वह मेरा ज्येष्ठ भ्राता है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। कांसा के थारी में कारक है, कांसा के थारी वही वाले जी, वहां पास कहा देखे रहे संबंध वाले में, का देखे रहे हैं, का देखे रहे हन, की देखे रहे हन, के देखे रहे हन, अलग से ऐसे याद रख सकते हो। कांसा के थारी, तो यहाँ पास थारी और कांसा एक दूसरे से लिंक क्या कर रहे थे, संबंध कर रहे थे, किससे कर रहे थे, का की के से कर रहे थे। तो हमारा सही आंसर का हो जी, हमारा सही आंसर ऑप्शन नंबर डी। अगला प्रश्न में चलता, कदाचित इस भाषा से, देखिए कौन सी भाषा है कदाचित, एक कदाचित जैसे कि यदा यदा ही धर्मस्य ग्लानिर्भवति भवति भारत, तो वहां से आप याद रख सकते हैं क्या, कदाचित, तो यहाँ पर तो संस्कृत का ही शब्द है, तो संस्कृत का शब्द इस भाषा से हिंदी में स्वीकृत अवयव है, तो किसका है, संस्कृत का है, ए वाला। ठीक, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, रात में गरु दिन में हरू जनूला के क्या अर्थ है, एकदम कंफ्यूजन वाला क्वेश्चन। रात में गरु, तो यहाँ पर देखिए रात में गरु, शाम, शाम सुबह आए तो गरु करी का आसमान ला, ये भी कंफ्यूजन। रात रानी, ये भी कंफ्यूजन। सियार, हाँ ए वाले सियार रात का ना थे, ये यहाँ से जानवर उन वाला नहीं लेना है, ठीक है। हाँ,
भी होते भैया, 4 पाई है अपन पास, 4 पाई है इस प्रकार से, तो यहाँ पर नाइट में ही सोथन ना, तो नाइट में सोथन तो रात में गरु, दिन में गरु गरु, तो दिन में उठा देथन। ए वाला होई का, ए वाला नहीं हुआ, ए वाला नहीं है। तो यहाँ पर देखो सियार भी नहीं है, शाम भी, आसमान सुबह रहे या शाम रहे चांद तो रहता ही है, हमें नहीं दिखता, लाइट के प्रकाश की वजह से, सूर्य की वजह से चांद नहीं देखता है, दोनों टाइम रहता है। तो रात रानी इसका सही आंसर हो जाएगा। रात रानी मतलब क्या है, ये रात रानी का फूल है जी, फूल है जो रात को फूलता है, सुगंधित होता है। आपके कहीं आसपास में होगा तो वहां पर देखिए रात रानी का फूल होता है, वहां रात को फूलता है और सुबह होते ही झड़ जाता है। इसलिए कहते हैं जो पौधे होते हैं नहीं रात रानी ये वाला, तो इसमें नाइट में क्या होता है, झड़ जगता है नाइट में, और जैसे सुबह हुआ तो नीचे में जमीन में झड़ जाता है। इस प्रकार से हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, रात रानी। अगला प्रश्न, असंगत शब्द को बताइए। संगत शब्द, तो यहाँ पर चूड़ी, चूड़ी कब पहनते हैं, हाथ में पहनते हैं। बाही, बाही ए वाला है, तो यहाँ पर सटीक आंसर नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ पर बाही, बाही ये भुजा को बोल रहा है, ये पहनने वाला जो आभूषण है उसको बोल रहे हैं। तोड़ा, तोड़ा कौन सा, पैर वाला, मोटा वाला जी, पैर में पैर थे। हाँ सियानिन है ना, सियानिन मतलब वही महिला, मतलब क्या बोलते सियानिन कहते। और यहाँ पर देखो साटी, साटी भी पैर में पहुंचते। तो बस आप अपन हिसाब से आंसर यहाँ पर कमेंट करके बताओ एक सही आंसर का लेना चाहिए। अगला क्वेश्चन में देखिए, चतुवारी का हिंदी तद्भव क्या होगा। चतुवारी का मतलब होता है यहाँ पर चार, चातवारी। इस प्रकार से संधि विच्छेद मत कर देना। आरी मतलब क्या होता है, दुश्मन होता है, तो इसका हो जाएगा चतारी। इस प्रकार से इसका सही आंसर है चार। हिंदी तद्भव बोला है तो चार होता है, चतुर्थ का मतलब भी चार होता है और इसका मतलब भी चार होता है। लेकिन ये तो संस्कृत में लिखा है, ये क्या है, ये संस्कृत में लिखा है चतुर्थ, और एक किसमें लिखा है, ये लिखा है जी हिंदी में। और हमें किसमें पूछा है, हिंदी का, तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। जबर पथरा में उपसर्ग है, वही चीज उपसर्ग क्या है, शब्द के पहले लगे वही है। यहाँ पर पथरा, पथरा, पथरा की मूर्ति ऐसे, तो पथरा मतलब होता है पत्थर, पत्थर मतलब पथा वही पत्थर वाला, पत्थर हो गया। तो बचा क्या, जबर बचा। ऐसे करके आप कर सकते हैं उपसर्ग, ऑप्शन नंबर सी। चलिए प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, मुखिया शब्द में प्रत्यय है, मुखिया, तो यहाँ पर शब्द को अलग कर दीजिए। मुखिया में क्या हो जाएगा, जैसे कि मुख तो मतलब क्या होता है, मुख का मतलब होता है जैसे कि हम बोलते हैं, यहां से बोलते, कहां से बोलते, मुख से ही बोलते हैं। चलिए मुख तो अलग हो गया, इसके साथ क्या होना चाहिए, क्या होना चाहिए, देखिए बचा क्या, ये मात्रा बचा और यह बचा। मात्रा कौन सा, ई का मात्रा, छोटा की बड़ा, ए वाला है छोटा है भैया। अगर इसमें बड़ा होता तो इसमें बड़ा लेते, लेकिन वहां पर साफ साफ लिखा है छोटा का मात्रा है, तो या इस प्रकार से क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी या। अगला प्रश्न में चलते हैं। अगला प्रश्न क्या कहते हैं, कौन सी वाक्य शुद्ध है। अब इसमें वाक्य शुद्ध, वही शुद्ध वर्तनी वाला, आपका वर्तनी क्लियर हो जाएगा। किस प्रकार से चयन करेंगे, तो वहां पर आप बता सकते हैं। देखिए उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त शीर्षक, उपयुक्त अवतरण का उपयुक्त उपयुक्त शीर्षक, चारों हैं, लेकिन चार में डिफरेंस कहां पर देखने को मिलेगा, इसमें मिलेगा और इसमें मिलेगा। इसका आप देखिए कहां पर उपरोक्त हो जाएगा कि उपरोक्त हो जाएगा, तो यहाँ पर आप अलग से लिखिए उपरोक्त। इस प्रकार से हमेशा लिखते आए हैं उपरोक्त का, उपरोक्त कथन का उत्तर दीजिए। बड़ा का मात्रा डाले हैं क्या, बड़ा का मात्रा नहीं डाले, तो उपरोक्त कथन का, उपरोक्त कथन का सही आंसर दीजिए। इस प्रकार से ए वाला सही है, उपरोक्त वाला सही है, तो ए वाला हुआ क्या, ए वाला गलत हो गया। ए वाला सही है, ए वाला सही है और ए वाला हुआ क्या, गलत है। अब अब आते हैं, ये तो पहला चीज हो गया। अब उसके बाद दूसरा चीज, हाँ इसको आप क्या कर सकते हैं, ए वाला सही हो सकता है, ए वाला सही हो सकता है और ए वाला, हमारे पास दो चीज कट गए, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर बी। आप करेंगे 50-50, केबीसी में करते हैं ना 50-50, वैसा करेंगे तो वहां पर उपयुक्त हो जाएगा, उपयुक्त, उपयुक्त शीर्षक होता है। अब देखिए शीर्षक हमें नाम डालना है, कुछ भी चीज का नाम डालना है, उपयुक्त सारांश दीजिए। क्या करते हैं, हमेशा हम करते हैं उपयुक्त का प्रयोग करते हैं, उपयुक्त,
उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए, उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। इस प्रकार से हम इस करते हैं इसका प्रयोग। तो हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? ए वाला भी सही है और ये तो गलत होगा, तो हमारा ऑप्शन नंबर सी सही हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। 408 को छत्तीसगढ़ी में कैसे लिखेंगे? हम आ जाते हैं ऑप्शन में। हम आ गए ऑप्शन में, 2 कम 7 कोरी, 8 अगर 20 कोरी, हमें तो पता नहीं। अब आ जाते हैं कोरी। कोरी तो सबको पता है, 1 कोरी, 2 कोरी, 3 कोरी, 5 कोरी, मतलब 100। 1 कोरी का मतलब क्या होता है? 1 कोरी का मतलब होता है जी यहाँ पर, 1 कोरी का मतलब होता है 20 नग। इस प्रकार से 20 होता है, 1 कोरी मतलब 20, और 1 दर्जन बराबर बताइए, 1 दर्जन क्या होता है? 1 दर्जन केला दीजिए तो 12 नग। इस प्रकार से इसकी मात्रा है, 1 कोरी में 20, 1 दर्जन में 12। तो यहाँ पर देखिए 7 कोरी, 7 कोरी करेंगे ना, 7 गुणा 20 क्या हो जाएगा? 140। तो हाँ, इसको पता नहीं, पहले वाला पता नहीं, कोई बात नहीं, लेकिन इसको देखिए 408 और यहाँ पर 2 कम, इसमें भी 2 कम करेंगे, लेकिन हमें तो पता नहीं अगर कम क्या होता है। अब ये तो कम तो पता है ना, तो कम करेंगे तो क्या हो जाएगा? 138 हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से 8 अगर 20 कोरी, हाँ 20 गुणा क्या करेंगे? 20, 400, एकदम समीप का है। 8 अगर, चलिए 8 कम है कि ज्यादा पता नहीं, पता नहीं, चलिए इसको छोड़ दीजिए। 8, हाँ ए वाला है कम। 7 कोरी, तो 20 गुणा क्या करेंगे? 7 करेंगे 140, ये भी हो गया। ये पता नहीं है ना, अभी छोड़ते, इनमें से कोई नहीं, हमारे पास ऑप्शन भी है, इनमें से कोई नहीं। लेकिन इसमें देखिए कम को पता है, मतलब क्या होता है? कम पता है तो इसका जस्ट अपोजिट ही तो दिया रहेगा ना। तो कम अपोजिट किसका है? इसका विपरीत हो जाएगा जी यहाँ पर। अगर मतलब बड़ा हो जाएगा तो यहाँ पर ये बड़ा हो गया, और ये क्या हो जाएगा? 8 कम। इस प्रकार से ये तो डिफरेंस है, यहाँ पर तो होगा नहीं, 132 आ जाएगा, इसका हो जाता है 408। हमारा सही आंसर क्या हो जाएगा? हमारा सही आंसर होता है ऑप्शन नंबर बी। चलिए अगले प्रश्न में बढ़ते हैं। मुंशी आयनकर फार्मूले के आधार पर देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को भारत संघ की राजभाषा के रूप में स्वीकृत किया गया था। कब स्वीकृत किया गया था? चलिए स्वीकृत किया गया था याद नहीं, लेकिन हिंदी भाषा दिवस तो पता है ना। हिंदी दिवस कब मनाया जाता है जी? यहाँ पर हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? ये तो सबको पता है। हिंदी दिवस मनाया जाता है 14 सितंबर को मनाया जाता है। एक क्वेश्चन कठिन है ऐसा नहीं सोचना है, हमें क्या पता है हिंदी दिवस कब मनाया जाता है? 14 सितंबर। जैसे एग्जाम्पल मान लिए आज क्या है, आज क्या है, इस प्रकार से कहेंगे। महात्मा गांधी का जन्म दिवस कब होता है? 2 अक्टूबर। 2 अक्टूबर को है महात्मा गांधी, तो इसका जन्म, तो जहां पर इसका जन्म हुआ या इसका अपनाया गया, उसी दिन को उसके नाम के रूप में मनाया जाता है। तो यहाँ पर अब सन तो अलग अलग है, सन अगर अलग होता तब हमें कंफ्यूजन रहता। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 14 सितंबर। सभी में 14 सितंबर रहता, तो आप यहाँ पर सन को भी याद रख लीजिएगा, अगली बार क्या पता किसी को पूछे। यहाँ पर 47, 48, 49 ऐसे थे, और सभी में 14 सितंबर है। तो 14 सितंबर 1949 को इसको अपनाया गया था। तो हमारा आंसर ऑप्शन नंबर बी। हिंदी में उपसर्ग के कितने प्रकार हैं? हिंदी में उपसर्ग के होते हैं 3 प्रकार, इस प्रकार से। संस्कृत में भी होते हैं अलग अलग, तो यहाँ पर हिंदी का है 3 प्रकार। अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। सोना खान के पुत्र सोना, तो यहाँ पर सोना खान के पुत्र सोना वीर नारायण हावे नाम, ये छत्तीसगढ़ी में है। हमने कहा पूछे, कौन सा रस पूछे? तो रस का थे, रसल हम जानबो, अलंकार ला जानबो। रस ला भी जानना जरूरी है, अलंकार ला भी जानना जरूरी है, और एक है छंद ला भी जानना जरूरी है। ये 3 व्याकरण के मूलभूत खंड है। तो हमारे पास क्या होना चाहिए? हमारे पास हिंदी ला समझे पर क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए व्याकरण, एक क्या होना चाहिए? एक होना चाहिए व्याकरण, और दूसरा होना चाहिए शब्दकोश। अगर हमारा शब्दकोश स्ट्रांग है, हम कैसे भी अरबी, फारसी, हिंदी या संस्कृत कहीं से भी शब्द दे, अंग्रेजी के भी दे, हम अलग कर सकते हैं। जितना भी अभी करा है, जितना भी क्वेश्चन आए हैं, वहां से ज्यादातर कहाँ से आए? कोश से आए हैं, और व्याकरण से। एक हर से हटके तो कुछ आ ही नहीं सका। तो यहाँ पर देखिए लगभग 31 प्रश्न छत्तीसगढ़ी और हिंदी से आए हैं, और हम लोग बनाना है वही क्वालिफाई करना है। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा? अद्भुत रस, ओह, ओ माय गॉड, इस वक्त से आश्चर्य होना चाहिए, अद्भुत रस, विभत्स रस, वीर रस, भयानक रस।
भयानक में भय पैदा होना चाहिए भाषा में, वो वाला वीर रस में क्या। तो यहाँ पर देखिए, सोना खान के पुत्र सोना वीर नारायण हावे, सोना खान के पुत्र सोना वीर नारायण नाम, बगुआ जैसे गबरा धनहा, गोरा मन के तिरिस लगाम। एकदम उत्साहित हो जाते। और एमा का है, हमला जुनून आथे, तो जुनून कहाँ से आथे? वीर, जब हम वीर रिबो ही हमला जुनून आहे। यही चीज से एक हिंदी में भी है। हिंदी में का है, वो लक्ष्मीबाई वाले, वो झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का वाले 1857 का बोलते, सन 57 में वही वाले बुंदेलो चमक उठी, सन 57 में चमक उठी, वह तलवार पुरानी थी। और आगे का बोलते, बुंदेले के हर मुख से हमने सुनी कहानी थी, खूब लले मर्दानी, वह तो झांसी वाली रानी थी। वो भी कहा थे, वीर रस के अंतर्गत थे। तो हिंदी में अगर पूछ दिस तो वीर रस वाला लेबो। और यहाँ पर छत्तीसगढ़ी भाषा बोली में भी एक एग्जाम्पल दे, वहां पर का है, हिंदी में बोल दे और यहाँ पर छत्तीसगढ़ी में बोल दे है। अगला क्वेश्चन देखो, मेरी पुस्तक अच्छी है, मेलिंग निर्धारण का आधार क्या होना चाहिए, क्या है बतलाइए। तो यहाँ पास मेरी पुस्तक अच्छी है, ये वाला चीज भी देखो। यहाँ पास क्या है, संज्ञा है, सर्वनाम, समास, अन्य। तो यहाँ पास सामान्य तो है नहीं है, समास तो है नहीं है, अन्य भी तो होगा नहीं। यहाँ पास हो जाएगा संज्ञा सर्वनाम, दो चीज है। तो यहाँ पास नाम का जिक्र है क्या, मेरी क्या है, यहाँ पास क्या हो जाता, रमेश का पुस्तक है, रमेश का क्या है, रमेश का पुस्तक है, ऐसा देता तो क्या हो जाता, इस संज्ञा हो जाता। चलिए, संज्ञा हो जाता इसका लिंग विभेदन। तो एक पास स्त्रीलिंग है कि पुल्लिंग है, हम कैसे जाने। तो संज्ञा के स्थान पर, संज्ञा के स्थान पर सर्वनाम का प्रयोग हुआ जी। यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर संज्ञा के स्थान पर इसके जगह क्या होगा, सर्वनाम का उपयोग किया। इस प्रकार से हो जाएगा स्त्रीलिंग। हाँ, इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, सर्वनाम। क्योंकि हमें क्या पूछा है, इसी चीज को पूछा है, लिंग कौन सा है, ऐसा नहीं पूछा। इस आधार बताइए, तो संज्ञा, नाम होता तो संज्ञा, लेकिन उसके जगह क्या है, वही सर्वनाम है, वो वाला। अगला प्रश्न हम देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, रचना के दृष्टि से वाक्य कितने भेद है। तो रचना के दृष्टि से वाक्य कितने भेद है, रचना के दृष्टि से देखिए वाक्य के तीन भेद है। वाक्य के तीन भेद कौन कौन सा, तो यहाँ पर देखिए, एक होता है जी सरल वाक्य, एक होता है सरल वाक्य, जैसे कि मैं जा रहा हूं। दूसरा क्या होता है, दूसरा होता है मिश्र वाक्य, मिश्र वाक्य। इस प्रकार से एक वाक्य और एक उपवाक्य होता है, लिंग होता है इसमें। और तीसरा क्या होता है, संयुक्त वाक्य। ये क्या होता है, संयुक्त वाक्य। इस प्रकार से दो मुख्य वाक्य होंगे, इस प्रकार से संयुक्त वाक्य होंगे। हाँ, इसमें होते हैं एक वाक्य, लेकिन दूसरे वाक्य इस पे डिपेंडेंट रहते हैं मिश्र वाक्य में। तो अंतर दोनों को समझिए। अरे तो वाक्य हो गए, ये किसका हो गया, वाक्य हो गया। हमें एक चीज और जानना चाहिए, शब्द। शब्द के भी आप याद रख सकते हैं, शब्द के क्या कर सकते हैं, भेद कर सकते हैं। रचना की दृष्टि से, रचना की दृष्टि से भी कह सकते हैं, प्रयोग की दृष्टि से भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर रचना की दृष्टि से वाक्य के तीन, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, संयुक्त वाक्य। और यहाँ पर वाक्य, वाक्य तो हो गया। शब्द भी देख लीजिए, शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा, शब्द हो जाएगा योग शब्द। इस प्रकार से दूसरा यौगिक शब्द, और तीसरा हो जाएगा, तीसरा योग रूप शब्द। इस प्रकार से ये है सिर्फ रचना की दृष्टि से, और प्रयोग की दृष्टि से और उपयोग की दृष्टि से अलग अलग हो जाएगा। ये वाला अलग अलग ना, आज्ञावाचक, प्रश्नवाचक। इस प्रकार से अगला क्वेश्चन में बढ़ते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, 22 जुलाई 2018 को छत्तीसगढ़ी राजभाषा आयोग द्वारा छत्तीसगढ़ी क्या है, छत्तीसगढ़ी के मानकीकरण के लिए, छत्तीसगढ़ी के मानकीकरण के लिए राज्य स्तरीय संगोष्ठी, मतलब संगोष्ठी का मतलब होता है यहाँ पास बैठक। क्या है, बैठक हुआ जी, बैठक हुआ, उसमें आयोजन कहाँ किया गया, हमें पूछा है आयोजन कहाँ किया गया, इसको बताना है। जिसमें आयोजन कहाँ किया है, बस इतना ही क्वेश्चन है। और इसके बारे में दिया है, क्या कहा गया है, आप इसको भी याद रखते हैं कि उसमें क्या गया, छत्तीसगढ़ी भाषा के लिए। अब अपने छत्तीसगढ़ी भाषा बोली है, वो लोग क्या करेंगे लिए, हिंदी भाषा के लिए अंगीकृत देवनागरी लिपि के 52 वर्णों को अब छत्तीसगढ़ी भाषा ला काय बनाना है, व्याकरण में तो लाना है। तो वहां पर लिपि तो ले लगी, तो काकी लिपि ले, जैसे कि बताना वहां पर छत्तीसगढ़ी के व्याकरण पढ़ना आसान काबर है, काबर की जो हिंदी है, हिंदी की देवनागरी लिपि वही आधार मान छत्तीसगढ़ी ला अपना ले गए, छत्तीसगढ़ी में अपना ले गए। तो वही चीजें अंग्रेज करने का प्रस्ताव सर्वसम्मति से पारित हुआ था। ये जगह कहाँ है, तो जगह है बिलासपुर भैया, ये डायरेक्ट है
याद रखने वाला चीज है, याद रखने वाला चीज, फैक्ट वाला चीज है। अगला क्वेश्चन को देखिए, निशान का पर्यायवाची नहीं है। निशान का मतलब होता है पद चिन्ह, जैसे कि यहाँ पर सामने निशान गाड़ कर गया, तो निशान क्या हो गया, निशान होता है पद चिन्ह। पद चिन्ह यहाँ पर निशान है, पद चिन्ह है। पर्यायवाची हमने झंडा गाड़ कर गया, हाँ झंडा भी हो जाएगा। यहाँ पर देखिए झंडा गाड़ा, कहीं पर टूर वूर में जा रहे हैं, खुचक के पेड़ को क्या कहते हैं, उसमें झंडा गाड़ देते हैं, खील डाल देते हैं। तो उस प्रकार से क्या होते हैं, पद चिन्ह निशान। तो यहाँ पर जितने भी निशान बनाएंगे, नगाड़ा बजाकर क्या कहते हैं, नगाड़ा भी हो जाएगा जी इसका पर्यायवाची, नगाड़ा भी हो जाएगा। ये वाला हो जाता है दुग्ध थी, ये वाला सभी इसका पर्यायवाची शब्द है। ये ऑप्शन नंबर सी मृदंग जो होता है इसका पर्यायवाची नहीं। अगले प्रश्न की ओर देखते हैं। अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न कहते हैं कुड़ुक किस जनजाति के लोग बोलते हैं। ये अपना सामान्य जीएस का भी क्वेश्चन है और इसमें भी आ गया है। आपने अगर जनजाति वाला खंड एक जो होता है, ये सभी क्या है, ये है जनजाति वाला चैप्टर है। जनजाति वाला चैप्टर है छत्तीसगढ़ के क्या होता है, हो जाएगा छत्तीसगढ़ की जनजाति का चैप्टर है जी, जिसको हमने भाषा वाले चैप्टर में भी इसको क्वेश्चन पूछ दे। तो यहाँ पास उड़ा मुड़िया दुर्ला भुजमाड़िया, अब किसकी भाषा है, तो किसकी भाषा है, कुड़ुक बोली है या कुड़ुक बोली, इस प्रकार से कुड़ुक या कुड़ुक भी बोलते हैं। तो उसका सही क्या हो जाएगा, इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए। इस प्रकार से कंप्लीट होता है ये कौन सा सेट, एक बार देख लीजिए सेट ए का जो पेपर 2 का है, पेपर कौन सा, पेपर 2 का है भी, पेपर 2 का है क्वालिफाई वाला जो योग्यता परीक्षा है। इसमें हमने हिंदी और छत्तीसगढ़ी जो भाषा है, क्या होता है इसके दोनों का भाषा और इसका जो व्याकरण है, हम इसको कंप्लीट कर दिए। एक संभावित मॉडल आंसर है। अगर किसी प्रश्न में आपको लगता है विवादित, तो नीचे कमेंट करके बताइएगा, हम भी उसको आगे देखने की कोशिश करेंगे और एनालाइज करके फिर से आपको बता देंगे, उसमें जवाब देंगे। अगर वीडियो आपको अच्छा लगा तो लाइक कीजिएगा, एक लाइक तो बनता है। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल पे जुड़ जाइए, क्योंकि इसमें परिवार में सदस्य बनाए रखिएगा। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद। मैं सब देखेंगे और रीजनिंग के देखेंगे। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।